जिस दिन धन गुरु हरराय साहब जी महाराज जिन्हां बारे भाई नंद लाल जी लिखते हैं गुरु करता पुरख हरराय, तो मैं बेनती करा प्यारिओ, प्रार्थना जदों साडे हथ लिखतां विच असीं वेखदे हां ना, ते प्रार्थना सिख हमेशा गुरु हरराय साहब के नाम नाल लिखते सी गुरु करता पुरख हरराय, श्री करता पुरख हरराय। ते भाई नंद लाल जी कहते हैं कि गुरु हरराय साहब जी महाराज वाल तको, जिहड़ा ध्यान दे नाल गुरु हरराय साहब जी के दर्शन करता है उन्होंने करता पुरख वाहिगुरू जी के दर्शन हो जाते हैं, तां लिखते हैं श्री करता पुरख हरराय। दूसरी गल मैं बेनती करा प्यारिओ, श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज सतवें पातशाह 2200 घोड़ असवार दे हुंदियां होया भी महाराज जी शांति दे पुंज रहे। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत समा जिहड़ा वेखिया, पर प्यारिओ जिस वेले अपना पुत्र अपने साहिबजादे बाबा राम राय ने गुरबाणी की बेअदबी की, उस वेले सतगुरु पातशाह जी ने आख्या जाके राम राय नूं कह दिओ जिधर नूं ओहदा मुख आ उधर नूं ही चलिया जाए, जेड़े गुरु की बाणी का सत्कार नहीं करते उन्हां वास्ते गुरु नानक के घर अंदर कोई टोई नहीं। सच्चे पातशाह गुरु हरराय साहब जी ने बचन उचारे, जिन भै अजमना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा, ते नाल महाराज जी ने बचन कीते, जो सिख गुरबाणी भै करे बिन प्रयास भै सागर करे। प्यारिओ जेड़ा सिख अपने हिरदे दे अंदर गुरु की बाणी का सत्कार नहीं करता, मेरे गुरु हरराय साहब महाराज कहते जे तेरे दिल अंदर सिखा गुरबाणी का सत्कार नहीं वसिया, सच्ची गल तेरी बांह गुरु नानक साहब कदे पकड़ के नहीं, पर जे तेरे हिरदे के अंदर गुरबाणी का भै वस जाए, गुरबाणी का अदब वस जाए, गुरबाणी का सत्कार वस जाए, गुरबाणी नाल प्रेम पै जाए, मेरे धन गुरु हरराय साहब जी महाराज के कहते बिन प्रयास बहुत सहजे ही वो गुरसिख प्यारा भाव सागर तो लंघ जाता है। खैर प्यारिओ, सतगुरु हरराय साहब महाराज तिन्हां दा अज ज्योति जोत समागम का दिवस है, ते मेरे अष्टम बलवीरा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जिन्हां बारे कवि कुवरेस लिखते ने गुरु अतृष्ण गुरु हरकृष्ण, कवि कुवरेस होया जी, ते उन्होंने बड़ी सुंदर गल लिखी, कहते गुरु अतृष्ण गुरु हरकृष्ण, जिहड़ा भी गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन करता है गुरु हरराय साहब के दर्शनों के विच ऐसी ताकत है, जन्मां जन्मां की तृष्णा की अग नूं गुरु हरराय साहब जी गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन दूर कर देंगे। गुरु अतृष्ण ऐड़ा अगेतर ला के ना ये अर्थ ने जिहड़ा तृष्ण नूं खत्म कर देता है, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अंदर दे भी रोग दूर करते हैं। ते मेरे कलगीधर स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी पावन गुरबाणी विच कहते श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस दिते सब दुख जाए, अज वो पावन दिन है जिस दिन मेरे गुरु हरराय साहब ने कीरतपुर साहब की धरती ते सारी संगत नूं इकत्र करके ये गल आखी सी, अज 7वें महल विचों धन गुरु नानक की जोत 8वें महल विच प्रवेश करन जा रही है। सो प्यारो अज वो पावन दिहाड़ा है। Today is the day Guru Hara Sahib Ji Maharaj bowed down to Guru Harkrishna and said this would be the 8th body for the form of Guru Nanak, for the life of Guru Nanak। मैं बेनती करा प्यारिओ सच्चे पातशाह जी महाराज, क्योंकि अजोके समय की मंग है ते अज दिल बहुत एक सिर ते भार महसूस होया। गुरु की संगत अज के दिन पंजाब की धरती उत्ते मोगे दे विच मलके पिंड विच फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई। अज फिर गुरु की बाणी के पत्रे, गुरु की बाणी के अंग दुष्ट लोगों ने, जालम लोगों ने पाड़ के ते पिंड मलके दियां गलियां विच खिलारे ने। मैं बेनती करा प्यारिओ, सतगुरु हरराय साहब जी ने एक गल आखी सी। गुरु हरराय साहब जी महाराज सतलुज के कंढे ते खड़ोते सी। मेरे गरीब नवाज पातशाह सूरज डुब रहा सी, महाराज जी सूरज के जिहड़ा अक्स पै रहा सी ना जल दे विच, ओहदे वल तकदे बड़े गंभीर होए। एकदम सतवें पातशाह जी चुप हो गए।
Guru Haraj Sahib Ji Maharaj, and I said it in Punjabi, today Shri Guru Granth Sahib Ji's Beadbi has happened again in Punjab. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ? ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉਹ ਡੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬੇੜਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਧਾਬੀ ਮਚ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 10-10 ਵਾਰ 2-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਲਾਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪੋ ਧਾਬੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗੂ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ। For those of you who maybe didn't understand that, Guru Hari Sahib looks into the river Satluj. Think of the times now today. Shri Guru Granth Sahib Ji's Beadbi is happening again. Guru Hari Sahib Maharaj looking into the river Satluj. The Sikhs asked Maharaj, why are you looking so serious? Maharaj Ji said, Guru Nanak made a jahaz, Guru Nanak made a boat, and today that jahaz, that ship, it's wavering. That ship is sinking. Pyareo, Guru Sahib Ji said, when each person is full of so much ego that they can't look at another person with love, that's when you know that the boat is going down. Secondly, Guru Hari Sahib Ji Maharaj, look at yourselves today, ourselves. Do we get happy when we see the Chardi Kala of another Gursikh? मैं बेनती करा प्यारिओ, आपो भाभी की गल गुरु हरि साहब ने की। जो एक सिख की चढ़ती कला वेखदे ना, सच्ची गल सानू अज भी अग लग जाती है। एक सिख की चढ़त वेख के दूसरे सिख को खुश होना चाहिए सी। अफसोस की गल किसी की चढ़ती कला देख के लोग अज झूरी जाते। अपनी ढिंडी कला ते तां झूर नहीं सी, पर प्यारिओ किसी की घर की खुशी भी जिहड़ा वो साडा दुख बन रहा है कि वो समा नहीं मुड़ के आया। That same time, Guru Hari Sahib said, firstly, when everyone is full of ego, everybody wants to be a leader, nobody wants to pick up the jharu, nobody wants to do the seva. Secondly, Guru Hari Sahib Ji Maharaj said, when the leaders become greedy,
they sell their soul for money, that's when you know that the ship is wavering. And the third thing, Guru Har Rai Sahib Maharaj said, when people bow down to fakes, that is when you know that the boat is wavering. प्यारे सिखा ने आख्या महाराज कोई कृपा करो, जे गुरु नानक साहब की बेड़ी डोल रही है तो इनू धीरज बख्शो। मेरे गुरु हर राय साहब ने सिखा नू आख्या 10वें जामे विच आवांगे ते इन्हां दा नतारा असीं उहनूं कहांगे। अनंदपुर साहिब दी गल कीती, कहंदे इत्थे ही इन्हां पहाड़ियां विच, शिवालिक दीयां पहाड़ियां विच ही इन्हां मसंदां दा जिन्हां ने अपने धर्म नूं बेच दिता। मैं बेनती करां प्यारिओ, सिख दा धंधा भी धर्म बनना चाहिए सी, पर अज साडा धर्म ही धंधा बन गया। सिख ने कार विहार नूं भी सेवा समझ के करना सी, ईमानदारी नाल करना सी, पर प्यारिओ अफसोस दी गल धर्म नूं ही धंधा बना दिता। Today what have we done? We are selling ourselves। ते मैं बेनती करां प्यारिओ, जे किते गुरबाणी दे सत्कार लई असीं पहलां खड़ जांदे ना ते अज इह गल्लां नहीं सी। प्यारिओ हौली हौली चेतनता आई। पहला गुरु ग्रंथ साहिब की सफरी जिहड़ी पीढ़ियां उन्हां ते रोक पाई गई, फिर बाजारां दे विच जिहड़ी प्रिंटिंग ते रोक पाई गई। पर प्यारिओ गुरु नानक साहब जी महाराज 10वें पातशाह तक ते अजोके 100 साल तो पहला केवल गुरु के सिख बाणी पढ़ते हुए, नितनेम करते हुए गुरु की पीढ़ा नूं अपने हत्थां नाल तैयार करते सी। ते मैं बेनती करां, इंग्लैंड दे विच एक इहो जिहे गुरु के प्यारे ने, जिस गुरमुख प्यारे ने जदों भी उन्होंने एक बीड़ तैयार की जी, ते जदों बीड़ तैयार की ना ते उस गुरसिख ने एक एक अखर ते मूल मंत्र का पाठ किया, एक एक अखर ते। इनू कहते आ हर जस लिखै बेअंत सोहन सेहत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते जेड़े हथ गुरबाणी लिखते आ वो 100 बरीक ने। प्यारिओ जेड़े हथ गुरबाणी लिखते आ वो लेखे विच लग जाते आ। उस गुरसिख नूं पुछ के देखो दे अंदर केड़ी खेड़ वरती। There was a Sikh inside England. He wrote Guru Granth Sahib Ji by hand. Every akhar he read Mool Mantra on. Why are problems coming in our month today? We gave up the star of Guru Granth Sahib. We gave up the maryada of our gurus. The Guru gave us maryada of writing Guru Granth Sahib Ji by hand. But today we gave up that maryada. मेरा दिल किसी करता कि अजोके हालातों के उत्ते, क्योंकि इतिहास को टाइम जिहड़ा इधर नूं हुंदा है, पर अज रिहा नहीं जा रहा। मेरे गुरु के अंगां नूं खिला रहे हैं पंजाब की धरती ते गुरु नानक दे खांदे आ, गुरु नानक दे पींदे आ। गुरु नानक पातशाह जी की माया विचों इस घर की माया ते साडे घर पलदे आ ते अज सीना जिहड़ा हिरदा रह नहीं सकिया। वो सिखो जे बचा सकते हो ते मैं बेनती करां गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार को बचा लो। ये साडे घरां चों साडे पंथ चों अलोप होंदा जा रहा है। जेड़े गुरु की मर्यादा बख्शी सी ना, गुरु तो सियाणा कोई नहीं हो सकता। जेड़े गुरु साहब ने मर्यादा बख्शियां सी, जे उन्हां दे तहत रह जांदे ते अज ये गल्लां नहीं सी होणीआं। प्यारिओ मैं बहुत घट इन्हां गल्लां उत्ते बोलदा हां, पर अज रिहा नहीं जा रहा। असीं कहते हां जी पाठ ध्यान नाल नहीं होंदा। गुरु ने मर्यादा बख्शी सी लड़ीवार दी, अखर जुड़े हुए होण। सिख ने अपनी सहूलत वास्ते पदछेद कर दिता गुरु ग्रंथ साहिब। प्यारिओ जिस दिन तो पदछेद की मर्यादा चल पई, अज गुरु के प्यारे गुरु की हजूरी दे विच मोबाइल फोन लैके सिख बैठे। लड़ीवार विचों एक भी अखर खिंड नहीं सकता, हो नहीं सकता कि जुड़वे अखरां के स्वरूप तो बाणी पढ़ी जा रही होवे ते एक खिंड भी बाहर ध्यान जावे। पर प्यारिओ अज जिहड़ी साडी हालत हो चुकी है, मैं ये कहण तो संकोच नहीं करांगा। तुसीं अपने पिंडां विच ते असीं कहते हैं जी हुण की हो सकदा, असीं की कर सकदे आ। इस गल नूं याद रखो, जिहड़ा बंदा कहंदा कुछ नहीं हो सकदा, सच्ची गल नूं गुरु नानक दे विश्वास कोई नहीं हैगा। गुरु नानक पातशाह जी कहते ने कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह। जे रब दी मेहर हो जाए, जे रब दी नजर हो जाए ते कीड़े भी जिहड़े राजे बन सकते आ, राजे भी सड़ के स्वाह हो सकते आ। प्यारे सच्ची गल जेड़े ये काम कर रहे हैं वो अपनी जड़ में आप पट रहे हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं अपन हथी अपनी जड़ आप पटे
सच्ची गल उन्हां दी जड़ अज भी पट्टी गई ते कल भी पट्टी गई। पर प्यारिओ सिक्खी नूं संभालण वास्ते अपने हिरदे विच प्यार रखिए। जे गुरु ग्रंथ साहब नाल प्यार करदे हो ना ते गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ करो। प्यारिओ सहज पाठ साडे घरां चों रुक गए, साडे घरां चों बाणी पढ़नी चली गई। ते मैं अज इन्हां बच्चियां वल वेख के मैं कहना आ प्यारिओ पंथ साडा घरे बैठा है, जिन्हां नूं असीं कहंदे कि पंथ आ, पंथ किहड़ा आ? तुहाडी गोदी विच खेडदे लाल यही पंथ है। इन्हां नूं सांभ लिया ते तुहाडा पंथ संभिया जाएगा। प्यारिओ इन्हां नूं ना संभिया फिर गुरु नानक पातशाह जी कहंदे ने अपनी खेती रख लै, गूंज पड़ेगी खेत। तेरी खेती नूं उजाड़न वास्ते कूंजा तैयार ने, तेरी खेती नूं उखाड़न वास्ते दुनिया दी सारियां ताकतां तैयार ने। सिखा तू अपनी खेती दा वाड़ आप कर, तू अपनी खेती दी रखवाली आप कर, अपने बच्चों को लिया करिए। ते मैं अंग्रेजी जिहड़ी आ मैं मजबूरन होके बोलदा आ, क्योंकि मैं एक होर बेनती कर चला। कई बारी बुजुर्ग कहते ने सुखा सिया तू अंग्रेजी च क्यों? मैं कहता बुजुर्गो जे अपने बच्चों को कथा सुनने वाला शब्दकोश असीं दे देंदे ना, जिन्होंने अंग्रेजी वोकैबलरी कहते हैं, जे उन्होंने शब्दकोश दे देते कि पंजाबी च कथा बैठ के उन्होंने समझ लगती, मैनू अज अंग्रेजी ना बोलनी पैंदी इस स्टेज। कसूर केवल एक जाने का नहीं, कसूर साडे सारिआं दा। असीं अपने बच्चों को शब्दावली नहीं दे सके। सत श्री अकाल, हाँ जी, नहीं जी, अंकल जी, आंटी जी तो बाद कुछ यही है ना घर च असीं वेखीए। ते केवल मैं कनेडा की गल नहीं करता, पंजाब में भी साडी पंजाबी अलोप होती जा रही है। हिंदी के लफ्ज ये विच बाढ़ है। What am I saying today? प्यारिओ आज I'm saying to you this, everything can happen, everything can change. Guru Granth Sahib Ji says you are those who will change tomorrow, but you don't want to change. If you wanted to change, then you'd begin your litany. If you wanted to change, you'd be reading Sahaj Path of Sri Guru Granth Sahib. If you wanted to change, you'd be standing up for the Guru's Maryada. But instead of standing up for that, we sit in front of our TV screens and we waste our minds and we burn what internet we have. Be proactive. Take it into your hands. You can change everything. सब कुछ हो सकता है। प्यारिओ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का प्रमाण देके मैं अज के इतिहास वाल फिर आवांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब के श्लोकां नूं पढ़ीए ना ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कहते बद छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गद जो हो सहाय। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कहते बल छुट गया, मेरे विच ताकत है नहीं। ते अज भी असीं यही महसूस कर रहे हैं, बल छुट क्यों बंधन परे, बंधना में जकड़े गए हाँ, कछु ना हो तो पाए, कुछ नहीं हो सकता। कहो नानक अब ओट हर गज दियो हो सहाय। हुण पातशाह तेरी ओट तकी है, बाकी ढेरियां ढा देना। मैं कई दिनों तो बेनती करदा बाकी ढेरियां ढा दईए। जेड़ी जगह ते गुरु ते विश्वास करना सी, जेड़ी जगह अंदर दी गुरु नूं देनी सी, वो असीं बंदियां नूं दे के ते प्यारे अज तक खुआरी खड्डी है। केवल अपनी आस्था गुरु ते गुरु दे प्यारियां ते रखो, फिर देखो की बनदा। The place you are meant to give, you put your hopes into. You meant to put your hopes into the Guru. You put your hopes into false people. That is why we're going through these times. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj कहते रब्बा मेरे हत्थां विच कुछ नहीं, रब्बा मैं देख लिया मेरे को ताकत कोई नहीं रही, मेरा कोई उपाय नहीं चलता। हुण तेरी ओट तकी है। प्यारिओ जेड़े रब दी ओट तकदे आ, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते बल होआ बंधन छुटे। तू रब दी ओट तक, तू अपनी अखां नाल देखेगा, तेरियां बाहां मजबूत हो जाणगियां। सारे उपाय जेड़े दरवाजे बंद भी सी, वो भी दरवाजे रब खोल देगा। तू एक बारी रब दी ओट नूं तक, तू एक बारी परमेश्वर दी आस्था रख, तू एक बारी अंदरों बंदियां दी जगह हटा के गुरु ते रब दे उत्ते यकीन कर। सच्ची गल है, मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते बल होआ बंधन छुटे, सब कुछ होत उपाय, सब कुछ हो सकता है। कहो नानक नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत
परमेश्वर के हाथों वाल तकते हैं तो सब कुछ हो सकता है, जो बंदियां के हाथों वाल तकते उदों कुछ नहीं हो सकता। ये अर्थ यही नहीं। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते मैं बंदियां वाल नहीं देखता होना, मैं तेरे हथों वाल देखदा, क्योंकि तेरे हथों में सब कुछ है। खैर प्यारिओ, अज के इतिहास वाल आपां आईए। मन रहा नहीं गया, बहुत भरिया सी ते अज मसंदां दा इतिहास है किवें ओ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय दे विच हरमंदर साहिब के सरोवर की सेवा चल रही है। I want to say to you again, the youth especially, you can change everything. Join together. Forget who you are. Forget your जथेबंदियां. Forget your संप्रदायां. You are Sikhs of Guru Nanak. प्यारिओ, मैं आबिद सुनी एक बेनती की थी क्योंकि आज रिहा नहीं जाता। भावें इतिहास जिहड़ा मैं रोज ही थोड़ा थोड़ा करके आपा चल रहे हैं, पर मैं मेरे को अज की हालत देख के नहीं रिहा जाता। 18वीं सदी के सिखां ने एक ग्रंथ लिखा जी प्रेम समाज। मैं शायद कल भी एक प्रमाण दिता सी ते अज जो मलके पिंड विच होया उहनूं देख के मैं अज भी वो प्रमाण देवांगा। प्रेम समाज के ग्रंथ के करता लिखते ने, कहते ने जे कोई सिख खालसे के होंगे सो आपस में प्यार करना। खालसे के मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी कहते जे तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हो तो एक दूजे को प्यार कर। 18वीं सदी के सिखा के अंदर देखो, 18th century Sikhs, he writes, if you are the sons of Guru Gobind Singh, not if you belong to X Taksal, or if you belong to X Jathebandi, or if you belong to X Sampada, if you are part of the Panth, if you are Guru Gobind Singh Ji's sons and daughters, love one another. आपस में प्यार करना और नेक बद में इकट्ठे हो जाना। जदों भी कोई खुशी का समा आवे उदों भी इकट्ठे हो जाना। जदों दुख का समा आवे ते अज वर्गा कोई दुख का समा मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखा। जदों दुख का समा आवे फिर भी इकट्ठे हो जाओ। फिर कहते ने जे कोई सिख पर भीड़ आए बने, सब सिख जियो देने लिए तैयार हो, जियो कुर्बान लिए तैयार हो, तां सिखी का फल प्राप्त होगा। प्रेम समाज के ग्रंथ के करता कहते जे एक सिख ते मुश्किल बनेगा ते सच्ची गल सिखो, अपने घर की, अपने समान की, अपने पदार्थों की परवाह ना करके उस सिख तो अपनी जिंदगी कुर्बान करने तैयार हो जाओ। फिर कहते सिखी का फल प्राप्त होता है। I want to translate that into English and then come to today's Katha. If you are the sons and daughters of Guru Gobind Singh, forget everything else, love one another. That is what the time is telling us today. Secondly, in times of happiness and in times of sadness, and in my 28 years on this earth, I've never seen a time of sadness like today. In times of sadness, join together. And if one Sikh is going through a hard time, then get ready to sacrifice yourself for him or her. Then you will be a Sikh of Guru Nanak, of Guru Gobind Singh. प्यारिओ, तां सिखी का फल प्राप्त होएगा। मैं बेनती करा, अज भी इस पंथ दीयां बेड़ियां डोल रही ने, पर कदे भी निराश नहीं होना, कदे भी नेगेटिव नहीं होना। कलगियां वाले पातशाह इस पंथ के मलाह ने, कलगियां वाले पातशाह इस पंथ के आगू ने, कलगियां वाले पातशाह इस पंथ के रखवाले ने, कलगियां वाले पातशाह महाराज आप ही भाना वरदाउणगे, महाराज आप ही कृपा करनगे, भावें सिखां दे राहीं ते भावें जिवें महाराज जी नूं पाउंदा आ, पर समा बदल जाएगा। सिखो, अपने ईमान नूं कायम रखो, जमाना बदल जाएगा। जे ईमान नूं कायम ना रखिया ते जमाना जिहड़ा है प्यारे सानूं ढह ढेरी कर देगा। कीप योर फेथ इन द गुरु। दिस इज वी आर गुरु गोबिंद सिंह सन्स। ही विल कम, he will work through the sick, or he will make something happen. Have that much faith that you are the sons of Sarbanstani and things are going to change. प्यारियों, सच्ची मुची धन गुरु गोबिंद सिंह पे आस्था रखिए, क्योंकि मैं बेनती करा जिन्होंने आ ग्रंथ लिखिया ना, कवि भाई संतोख सिंह जदों चढ़ाई कर लगे ना ते उन्होंने मुख दे उत्ते केवल एक तुक सी, कहते सी अब आन की आस निराश भई, कल की धरवास पियो मन पाई। कवि संतोख सिंह कहते हुण मेरे मन दे विच किसे होर दी आस नहीं, किसे होर दा आसरा नहीं, किसे होर दी उड़ीक नहीं, केवल कलगियां वाले पातशाह वास्ते मैं उड़ीक रहा। इहो जी आस्था बनाइए ते प्यारे सच्ची मुची समय बदल जाएंगे। पर लोड़ है आपको अपने पिंडां दे विच जिम्मेदारी समझिए,
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। The Guru loves us with the same amount of love. Doesn't matter whether the word jathedar is in front of your name, doesn't matter whether the word sevadar is in front of your name. If you are son of Guru Granth Sahib, then before you leave this darbar today, let us all promise to change, because that is what the time is telling us to do now. ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। In today's ਇਤਿਹਾਸ we are doing covering the history of Harmandir Sahib Sarovar. The Masands, even back then, they were full of greed. They made the first step with lime and the rest with mud. ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰੇ ਸਮੀਪ ਮਸੰਦ ਅਵਾਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ calls all the Masands when the Sikhs came and complained to Guru Sahib। ਸਭ ਸੁਣ ਕਹਿਓ ਕਾਰ ਇਹੋ ਕਾਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਸੰਦੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮਤ ਰਾਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੂਨੇ ਕੋ ਸਰਫਾ ਕਿਮ ਧਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਤੇਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਦਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੰਦ ਬਣਾਇਆ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, don't try and be clever and save money. Do the seva with all your heart and soul. Hanji। ਧਰਮ ਅਪਰ ਦੇਵ ਸੰਚੈ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਦਿਖ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਵਤ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਓ। ਦੇਹੋ ਗੁਜਾਏ ਲਗ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵਤ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਰਫਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, don't try and be clever and save money. Give the architects all of the money that they need to make the sarovar. ਸੁਨਤ ਮਸੰਦਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਲੱਗੈ ਮਹਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਘਰ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ,
मेरे कलगीधर पातशाह ते हाथियां दे हाथी भर के सोने ना दे देते सी। एक कवि नूं हाथी दिता जी, ते कवि नूं जदों हाथी दिता ते बाकी सारे वो कहंदे वाह वाह बल्ले बल्ले हाथी दे तो महाराज ने। वो कवि रोण लग पिया। सारे कहंदे कवि राज तुहानूं हाथी दिता महाराज ने, तुसीं रोंदे पए हो। कवि कहता हाथी का देता, मैं हाथी को खुआवांगा कि मेरे घर के अंदर तो मेरी रोटी नहीं बनती, महाराज ने हाथी देता। जो महाराज ने गल सुनी ना, महाराज कहते एक काम कर कविराज जी, तुसी जाके जिन्ने गुरु घर के भंडारे जितनी माया हाथी ते लग सकते हो ना सारी लग के रखे। इन इसी विद्वता की कीमत ते विद्वान की कदर। ते मैं बेनती करा विद्वान की कदर ये नहीं होती कि झूठी शोहरत करी चलो जी बाहरों के चलो जी, नहीं। क्योंकि भाई नंद लाल जी के हथों में भी झूठे बर्तन सोच दिया गुरु घर नहीं, ये गल नहीं, पर अंदरों संस्कार करिए तां करके पंथ में वाधा हो सकता है। In our month, when someone dies, then we respect them. But whilst we're alive, whilst that person's alive, people say, "Koi gal nahi." Guru Gobind Singh Maharaj, a poet, once read a really beautiful poem. Guru Gobind Singh gave him an elephant. He started crying. Everyone said, "Why are you crying? The Guru's giving you an elephant." He goes, "What am I going to feed the elephant? I can't even feed myself." Then Maharaj said, "Take as much wealth as you need." That poet put all of the wealth on the hathi. प्यारियो सच्चे पातशाह जी महाराज नूं ये मसंद कह रहे ने कि पैसे बड़े लगदे ने। दिन रात लंगर बढ़े उदार, कहंदे लंगर बड़ा बनदा है, गुरु के सिखां नूं लंगर भी छकाउणा पैंदा है। धर्म बिना निर्वाह न कोए, कहंदे माया तो बिना कुछ हो नहीं सकदा। उन्हां नूं ये नहीं पता कि गुरु के प्यारे माया तो बिना तो सर सकदा आ, पर माया तो बिना कुछ नहीं हो सकता। माया मतलब कि गुरु की कृपा दृष्टि। प्यारिओ प्रभ भाव है मेरे सास ते रख है, गुरु की मेहर सवली होवे ते शहीद होए बाबा दीप सिंह अपने सीस नूं तली ते टिका के नहीं ला सकते। गुरु की निगाह सवली होवे, गुरु की मेहर होवे, 1.25 लाख दे नाल एक सिंह लड़ सकदा आ। गुरु की मेहर होवे 5 तीर लैके ते 5 सिंघां दा जथा लैके बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, बाबा विनोद सिंह जी जथेदार बुढ़ा दाते, उन्होंने सरहद की इट नाल इट खड़का के रख दी। गुरु की मेहर चाहिए आ प्यारे। जिस घर में गुरु की मेहर आ गई उस घर के सामने माया जी दोवें हाथ जोड़ के आ जाएगी। ये कहते महाराज माया तो बिना कोई चल नहीं सकता। हाँ जी कहते जितने सिख अपने घर चो अन्न लैके आते ने, जिवें आटा लैके आते आ ते खंड लैके आते आ, नून लैके आते आ, कहते जिन्नियां चीज़ां गुरु के सिख लैके आते हैं वो सब लग है खरीद है और कहते बहुत सारा लग जाता लंगरां दे विच ते होर भी खरीदना पै जाता है। धन चाहिए है बहुत ठोर, कहते महाराज जे चूना लगाना है ना सारे सरोवर नूं फिर तो बहुत ज्यादा माया चाहिए है जी। ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अज भी साडे कहते जी ये गल्लां हो ही नहीं सकदी। पर प्यारिओ गुरु की मेहर होवे सब कुछ हो सकता है। गुरु की मेहर होवे सब कुछ हो सकता है। बाबे बंदे नूं जदों 5 तीर फड़ाए सी उन्हें ये नहीं कहा मार फौजा कित्थों आउणगियां की हो गया, उन्हें कहा 7 बच गए ते इट नाल इट खड़का के नहीं रखी। गुरु साहिब जी ने सचखंड पियाने तो बाद 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਈ ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਰ ਕੋ ਦੇ ਕੋ ਸਿਰ ਪਾਓ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ महाराज तू ही बचा लै किते किसी की मत दे उत्ते पढ़दा ना पए। तां ही सिख जिहड़े प्रातन ते मैं बेनती करां जिहड़े अज असीं पढ़दे आ ना इतिहास अरदास दे विच सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा रखा आप वाहिगुरू। हे वाहिगुरू मत दा भी राखा तू है, पत दा भी राखा तू है, किरपा करी साडी मत ते कदे पढ़दा ना पा दी ना बसना। पर मेरे ख्याल नाल प्यारिओ तकरीबन साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ चीज़ फैल चुकी है। कोई विरला गुरमुख होगा जो बच गया, वरना ही घर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ है।
खैर प्यारियो वो कहते ने सच्चे पातशाह जी नो विश्व पाओ भी देने पैंदे जी सिखां नूं 2 गज के कपड़े की कीमत बनाई जाती है। सारी दुनिया के सृष्टि साजन वाली गुरु साहब जो कह रहे हैं जी ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ भी पैसे लगते हैं ਨਿਤ ਪ੍ਰਦ ਖਰਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਓ कहते यही बड़ा खर्च लगता है ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ बड़े पैसे लगते हैं ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਸਭ ਨਿਰਵਾਹ ਹੈ कहते ਆਪਾਂ ਸਰਫਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੇਨ ਜਹਾਂ ਕਹਤੇ ਜਬ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹੀ ਹੈ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਲ ਕਰਮ ਭਗ ਹੋ ਜਿਸ ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ। Those Sikhs who forget the path to God, they start telling the Guru, no, Amrit Vela shouldn't be starting so early, you should start a little bit later. We shouldn't have to read this much Vani, we should do this. Instead of saying Sat Vachan, we started fighting with the Guru. That is why we are going through the times we are going through today. Pyareo, nirash nahi hona. Guru Sahib ji, Guru Gobind Singh di ਟੇਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮਲਾਹ ਨੇ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਚਲੋ ਦਿਨੇ 2 ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਸੰਭਿਆ ਜਾਣਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਚ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਵਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖੋ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਭਾਗੋ ਜਿਸ ਰੀਤ ਏ ਗੋਬਿੰਦ ਏ ਗੋਪਾਲ ਏ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਏਕ ਸਮਰਾਤ ਅਗਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ